हाय गाइस, मैं हूं सुयश और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हम बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और हम जानेंगे इसके फीचर्स क्या हैं, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, इसका टेन्योर क्या है, इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीपीएफ को ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं उनके लिए ईपीएफ, पेंशन, बीपीएफ ऐसे बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट पीपीएफ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटा अमाउंट भी। जैसे इसमें जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट हो सकता है वो है 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख तक। आप पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी भी दूसरे बैंक में खुलवा सकते हैं। आपको इसके लिए एक फॉर्म भर के देना होगा और साथ में 500 रुपए जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है पीपीएफ का, आपको वो जमा कराना होगा। तो इससे पहले कि हम उसके फीचर्स या बेनिफिट्स या टैक्स के बारे में बात करें, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए। तो एनी इंडियन सिटीजन कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। जी हाँ, किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक के पास ये सुविधा है कि वो पीपीएफ में अपना अकाउंट खुलवा सकता है, मिनिमम 500 रुपए से लेके 1.5 लाख तक मैक्सिमम। साथ ही साथ वन सिटीजन कैन ओपन ओनली वन पीपीएफ अकाउंट। जी हाँ, एक नागरिक सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। शर्त यह कि दूसरा वाला जो हो वो उसके माइनर चाइल्ड के नाम पे हो सकता है। तो अभी हमने बात करी कि पीपीएफ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसमें अकाउंट कैसे खुलवाया जा सकता है। देखिए, अपन जब भी पीपीएफ के बारे में बात करेंगे ना, या दूसरी जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, उनका एक फायदा है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड होती हैं, तो काफी लो रिस्क होता है इसमें। तो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करना है और उनकी लो रिस्क एपेटाइट भी है, उनके लिए ऑप्शन बहुत सही है। साथ ही साथ आप ऐसे भी देखिए कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग होते हैं उनके पास ईपीएफ, बीपीएफ, पेंशन जैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए बहुत सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रिटायरमेंट के लिए। टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं और जिन लोगों की लो रिस्क एपेटाइट है उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर आता है। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स आपने देख ली कि 500 से लेकर 1.5 लाख तक हम जमा करा सकते हैं। इसमें दो बातें हैं जो नोट करने लायक है। पहली ये कि आप ये सारा अमाउंट या तो इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं या लमसम में भी जमा करा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर 1.5 लाख के ऊपर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ अकाउंट के अंदर, तो उसमें इंटरेस्ट अर्न नहीं होगा, ये बात भी जान लीजिए। और साथ ही साथ जो इसकी डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो एटलीस्ट साल में एक बार तो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो साथ में कि डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए और मोड क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो भी डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें साल में एक बार इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो 500 से लेकर 1.5 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट हो सकता है। और मोड ऑफ पेमेंट में आप चेक, डीडी, कैश किसी भी तरीके से या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करा सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अब जब हम अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो हम दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है नॉमिनेशन और दूसरा जॉइंट होल्डर। तो देखिए, नॉमिनेशन तो इसमें आप कर सकते हैं, इधर आप जब अकाउंट खोल रहे हैं तब या सब्सिक्वेंटली कभी भी। दूसरा जॉइंट होल्डिंग, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंडिविजुअल के नाम पे एक पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है, तो जॉइंट होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं। देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमेशा रिस्क फैक्टर की बात होगी। तो पीपीएफ के अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो एब्सोल्युटली लो है। इसका कारण यह है कि ये बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें गारंटी रिटर्न भी आते हैं, और हम आगे देखेंगे जब टैक्स की बात करेंगे कि ये ईईई कैटेगरी में फॉल करता है। तो देखिए, अगर अब हम इसके फीचर्स में आगे बढ़े तो हम दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो साथ में कवर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों इंटरलिंक भी हैं। एक कि इसका टेन्योर कितना है, और दूसरा टेन्योर के बाद जब अकाउंट मैच्योर होगा तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए, इसका जो टेन्योर है वो है 15 साल का, और 15 साल के बाद जब अकाउंट मैच्योर हो जाता है, अमाउंट मैच्योर हो जाता है, तो हमारे पास होते हैं 3 ऑप्शन। तो सबसे पहला तो ये होता है कि 15 साल की अवधि पूरे होने के बाद हम हमारा पीपीएफ अकाउंट जो है उसे बंद करवा दें। इसमें हमें एक फॉर्म होगा, वो हमें जमा कराना होगा पोस्ट ऑफिस या जिस भी बैंक अकाउंट में हमारा पीपीएफ अकाउंट है, और उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो हम अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम नए कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ अपने पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखें। इसमें इस टॉपिक को डील करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये कि हम पीपीएफ अकाउंट के टेन्योर को 15 साल पूरे होने के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब जब हमने ये टॉपिक देख लिया है तो अब हम आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे उस पर, कि हम नए कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो जब वो आगे बढ़ेगा तो वो सिर्फ 5 साल के ब्लॉक के लिए बढ़ेगा, और वो कंटिन्यूसली कितने भी सालों तक हम बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, उसमें कोई लिमिट नहीं है, बट जो उसका एक ब्लॉक होगा वो 5 साल का होगा। दूसरा, अगर हमने ये सोच लिया है कि हमें इसके आगे बढ़ाना है नए कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ, तो हमें उससे 1 साल पहले, मतलब टेन्योर खत्म होने से 1 साल पहले जो फॉर्म होगा वो भर के बैंक को या पोस्ट ऑफिस को देना होगा। ये बहुत से लोग इस ऑप्शन को अपनाते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को पैसों की इतनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है
और जैसे मैंने कहा कि पीपीएफ एक बहुत ही बढ़िया रिटायरमेंट ऑप्शन भी माना जाता है, और इसलिए वो 5-5 साल के ब्लॉक में इसको आगे बढ़ाते रहते हैं और एक टैक्स सेविंग टूल के रूप में इसका यूज करते रहते हैं। तो ये तो बहुत ही दो नॉर्मल ऑप्शंस हुए कि एक हमने अकाउंट पूरा होने के बाद उसके बंद करवा दिया, और दूसरा ये कि हमने उसको एक्सटेंड कर लिया नए कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ। तीसरा ये है कि हम बिना किसी कंट्रीब्यूशन के भी उसको आगे 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। ये अदरवाइज भी पीपीएफ के मामले में एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपने 15 साल के खत्म या 15 साल पूरे होने के बाद बैंक को नोटिफाई नहीं करा या कुछ नहीं हुआ, तो इस ऑप्शन को लगाया जा सकता है। और इस ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें किसी भी तरह की कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ये डिफॉल्ट ऑप्शन है और ये अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। और यहां जब हम फीचर्स की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है, और वो है लोन, कि क्या हम पीपीएफ अकाउंट पे लोन ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप पीपीएफ अकाउंट पे लोन ले सकते हैं, और यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट अ पीपीएफ अकाउंट बिटवीन द 3rd एंड द 6th ईयर। और साथ ही साथ जो एक मैक्सिमम टेन्योर होगा लोन का, दैट कैन बी ओनली 3 years, दैट इज 36 months। और साथ ही साथ जो स्कीम के रूल्स हैं उसके अनुसार आप सिर्फ 25% ऑफ द टोटल पीपीएफ अमाउंट ही लोन ले सकते हैं। तो अब हमने इसके ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर कर ही लिए हैं। अब हम कवर करते हैं इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, और वो है इसके टैक्स बेनिफिट्स। तो देखिए, हम जब भी पीपीएफ के बारे में बात करेंगे तो ईईई कैटेगरी के बारे में भी बात हमें करनी पड़ेगी, दैट इज एग्जेम्प्ट कैटेगरी स्टेटस जो इस स्कीम को मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट हमें उस पर मिल रहा है, साथ ही साथ जो हम मेच्योरिटी अमाउंट है, वो तीनों ही टैक्स फ्री हैं। और जो सम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पीपीएफ के अंदर, वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C, और सब्जेक्ट टू, जैसे मैंने पहले भी बताया है, सब्जेक्ट टू 1.5 lakhs पर फाइनेंशियल ईयर। और साथ ही साथ जो इसका इंटरेस्ट है और मेच्योरिटी है, वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पीपीएफ का टेन्योर 15 साल होता है और उसको आगे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कभी कभार कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पीपीएफ का टेन्योर 15 साल होता है और उसको आगे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कभी कभार कि हमको प्री मैच्योर क्लोजर भी करना पड़ता है। तो पहले तो प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन नहीं था, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद अब प्री मैच्योर क्लोजर का भी ऑप्शन आ गया है, पर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस ही हैं, उसमें ही अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही ये काम हो पाएगा। तो पहला कारण तब हो सकता है जब पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए, जी हाँ, उसकी मृत्यु पर। उसकी मृत्यु के बाद अगर जो उसका नॉमिनी है, जो भी या लीगल वारिस हुआ, उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन के बाद इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है, और इस समय कोई पेनल्टी चार्जेस भी नहीं होंगे प्री मैच्योर विड्रॉल या क्लोजर के लिए। सेकंड जो आता है वो है कोई बहुत गंभीर बीमारी, दैट इज क्रिटिकल इलनेस के केस में, कि जो अकाउंट होल्डर है या जो उसके नियर एंड डियर वंस हैं, और यहाँ पे जो नियर एंड डियर वंस की हम बात करते हैं तो हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या पेरेंट्स ही काउंट होते हैं, और उस केस में भी अमाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉ किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है लास्टली उच्च शिक्षा के लिए, दैट इज फॉर हायर एजुकेशन। जब भी ये वाला ऑप्शन लागू होगा तो साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जैसे फी रिसिप्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करेंगे, और ये खुद के लिए या अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए इस ऑप्शन को अपनाया जा सकता है। तो अगर आपको अपना पैसा पीपीएफ से अकाउंट के मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करना है तो फॉर्म सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आप नोट कर लीजिए, आपको फॉर्म सी भर के आवेदन करना होगा। और फिर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं तो आप उस ऑप्शन का भी लाभ उठा सकते। तो देखिए, आज हमने कवर कर लिया कि पीपीएफ क्या होता है, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या है, इसका टेन्योर क्या है, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट कितना डाल सकते हैं इसके अंदर, लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और बहुत सारी बातें। और साथ ही साथ एक पॉइंट मैं आपको और अभी कवर करना चाहूंगा कि जब ये वीडियो बन रहा है, इस डेट पे जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1%। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, मैं इसी नोट पे खत्म करना चाहूंगा कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पीपीएफ के। ये एक बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। साथ ही साथ यहाँ पे लोन का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है हमें पीपीएफ अकाउंट के ऊपर। उसके साथ साथ आप ये समझने की कोशिश करिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपनी सेविंग्स और रिटायरमेंट के लिए, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं उनके लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करना एक काफी सही और बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज काउंटर पार्ट्स विच हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। तो कुछ बातें और हैं जो इसके बेनिफिट्स में ही हैं कि आप बहुत मिनिमम अमाउंट से चालू कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, 500 रुपए से, और वो 1.5 लाख तक खींच सकता है, बट मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 रुपए है। दूसरा,
दूसरा, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आपके रिटायरमेंट में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और आखिरी पॉइंट है इसका अनलिमिटेड एक्सटेंशन पॉइंट, कि आप 5 साल के ब्लॉक में 15 साल के बाद इसे कितनी भी बाहर एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो नए कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ या बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के भी इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड एज यूजुअल प्लीज आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। मैं और मेरी टीम विद इन 24 आवर्स ट्राई करते हैं कि आपके हर मैसेज का, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकें। साथ ही साथ हमारी प्रेजेंस हर सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कू जैसे हर चैनल पे हम अवेलेबल हैं। आप जहां चाहे हमें टैग कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चाहेंगे कि आप हमें टैग करें और अपने क्वेश्चंस पूछें पर्सनल फाइनेंस को लेके, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम उसके आंसर कर सकें। और लास्टली, जैसे हम सब कहते हैं कि हम एक बहुत ही छोटा नया स्टार्टअप है, प्लीज हेल्प अस ग्रो सो वी कैन हेल्प यू ग्रो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।